सरकार, मेरी उम्र तकरीबन 53-54 साल है और मैं करीब 25 साल से मैं इस कश्मकश में हूँ कि अपने आप को बदलूं, लेकिन मैं बदल नहीं पा रहा हूँ। तो वो क्या तरीका है जिससे मैं अपने आप को बदल लूं? कैसे मुझे हिदायत मिले, कैसे मैं अपने आप को बदलूं? क्योंकि आज मैं अगर बदल जाता हूँ, कल फिर वापस वही काम करने लगता हूँ। देखो, जो आप कह रहे हैं ना, बदलने की बात हो रही है, कैसे क्या करें जो हम बदल जाएं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और जी, आगे भी जितने चलेगी दुनिया, जी, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो खुद से बदल जाए। जी, जी, बिल्कुल। ना हुई थी, ना होगी, ना है और ना आगे रहेगी किसी के अंदर। 25 साल से नहीं कर पाया ये। कभी भी किसी के अंदर ताब है ही नहीं कि वो बदल जाए। जी, जी, अगर बदलना चाहे बदल जाए, नहीं। अगर किसी के अंदर बदलावट आई है जी, या आएगी तो उसके पीछे वाहिद है मोहब्बत। जी, आप लाख अच्छे हो, क्या हो, बहुत अच्छे हो, जी, जी, अगर आपको लगाव हो गई, मोहब्बत हो गया, इश्क हो गया किसी से, तो अब आप उस मोहब्बत जिससे हो गई है, जिससे इश्क हो गया है, जिससे लगाव हो गया है, जिसको पाने की चाहत आपके अंदर हो गई है कि बस मुझे चाहिए ये, मुझे ये चाहिए। चाहिए, उसके धुन में, उसके जुस्तजू में हमेशा लगे रहे। तो वाहिद बस वही एक चीज है जो आपको अच्छा हो तो या तो बुरा बना देगी, जैसा वो होगा, जिससे हुँ, आपकी दिल लगी है ना, जिससे जी, जिससे आपकी दिल लगी है, मोहब्बत जिससे हुई है, वो जैसा होगा आप वैसे ही खुद ब खुद बनते चले जाओगे। सुभान अल्लाह! आप वैसे ही बनते चले जाओ। खुद ब खुद बन, जिससे आपकी दिल लगी होगी, मोहब्बत होगा। इसीलिए बताया गया है कि अच्छे लोगों की सोबत में बैठो, अच्छे लोगों से मोहब्बत करो, अच्छे लोगों के कुर्ब में बैठो। जी, जो बताया गया है ना, माँ बाप से मोहब्बत करो, क्या जी, बताया गया है? माँ-बाप से मोहब्बत करो। सुनो ना, आज जान लो माँ बाप से मोहब्बत करो ये क्यों कहा गया। तो पीछे की वजह कोई बताया नहीं है, लेकिन आज जान लो। जी, जो बात आई है कि माँ बाप से अपनी मोहब्बत करो, माँ बाप की आवाज पे उफ ना कहो, जी, जी, आती जी, है ना, जी, जी, माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। ये मोहब्बत करने का पूरा जोर क्यों मारा जा रहा है माँ बाप की तरफ, कि इस कायनात में एक अल्लाह और दूसरे उसके रसूल, यानी अल्लाह रसूल वो एक ही है। अगर दूसरा कोई मर्तबा है तो वो है माँ बाप का, जो अपने बच्चों के ताल्लुक से कभी भी कोई बुरा फेल अमल या बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, कोई ऐसी सोच ख्याल नहीं आएगी। या तो रब या तो रब है जो वो मोहब्बत करता है अपने मखलूक से, यानी नुकसान न पहुंचने पाए, तकलीफ न पहुंचने पाए, किसी किस्म की जर्ब न लगने पाए। एक तो अल्लाह, उसका रसूल। दूसरे नंबर पे जो माँ बाप आते हैं, कभी भी बच्चों को तकलीफ में नहीं देखेंगे, जी, जी, हमेशा हंसता मुस्कुराता खिलता ही देखना चाहेंगे अपने बच्चों बिल्कुल, को। बिल्कुल, हक वो है। तुम्हारे बारे में बुरा सोच रखेंगे ही नहीं। जी, इसीलिए पूरी कोशिश कही गई है कि माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप की आवाज पे उफ ना करो, जी, क्या ना करो, उफ ना करो। माँ बाप के कदमों की जन्नत है। तो जब उनका अदब एहतराम लगाव मोहब्बत करोगे तो वो तुम्हारे ताल्लुक से बहुत मोहब्बत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बहुत मोहब्बत कर रहे हैं। तो वहां से जो निकल के आएगी वो तुम्हारे लिए फायदेमंद चीज निकल के आएगी। जी, जी, कोई जलन कर रहा हो, हसद कर रहा हो, क्या कर रहा हो, जलन, हसद कर रहा हसद हूँ। कर रहा हो, नफरत कर रहा हो, आप उससे अगर मोहब्बत करोगे ना तो उसी रूप में ढल जाओगे। जी, आपके जी, भी जलन, हसद, किना, बुराई आ जाएगी। तो इसलिए बताया कि अच्छे लोगों से मोहब्बत करो। तो माँ बाप का मर्तबा इस आलम में सबसे बड़ा है। जी, 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 इसमें अब इसी आलम में माँ बाप से बड़ा मर्तबा गुरु का बताया गया, जिसे बताया गया है गुरु। उस्ताद का। जी, जी, माँ बाप का मर्तबा सबसे बड़ा है। माँ माँ बाप से मर्तबा सबसे बड़ा, इससे बड़ा मर्तबा किसी का नहीं है। फिर इसी आलम में बताया जा रहा है कि माँ बाप से भी बड़ा मर्तबा किसका है, गुरु का है। जी, 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 माँ बाप कभी बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, जी, अच्छी राय, अच्छा मशवरा
मखलूक के साथ अच्छे पेश आने के लिए ऐसे माँ बाप, ऐसा नहीं कि अपना अपना बाकी सब मारो काटो, ऐसे जी। माँ बाप नहीं, माँ बाप क्या, हम्म, जिनको माँ बाप कहा गया, जिनके कदमों की जन्नत रखी गई है, ऐसे माँ बाप हो, ऐसे माँ बाप हो, ऐसे माँ बाप हो। और गुरु ऐसा मिल जाए, गुरु, ऐसा मिल जाए, भाई हर माँ बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं ना, ऐसे ही गुरु मिल जाए, और ऐसा गुरु मिल जाए कि सबसे मोहब्बत करने वाला बना देवे, क्या बना देवे, सबसे मोहब्बत एक करना होता है वाला, अपना अपना, एक होता है सब अपने। सब तो अपना। ऐसा अगर गुरु मिल जाए कि माँ बाप की मोहब्बत फीकी पड़ जाए, यानी माँ बाप की मोहब्बत एक हद है ना, जी जी माँ जी, बाप की मोहब्बत में हद है कि नहीं हद है, हद है। माँ बाप की मोहब्बत में हद है कि मेरा बेटा है, आ बेटा खा ले, वो पराये का बेटा है, वो बासी वाला रोटी रखा दे दे खा ले, नहीं जान नहीं है, हद है ना यहाँ पे। जी जी जी, अपने बच्चे को अच्छा अच्छा कपड़ा पहनाना, खर्चा पानी देना, दूसरा बच्चा कोई गरीब यतीम आ गया, उसको कोई है तो पकड़ा दिए 25-50, कोई नहीं देख रहा है तो चलो बेटा जाओ, जाओ अपने घर जाओ, तो एक हद हुई, क्या हुई। हद हुई। लेकिन माँ बाप, ऐसे माँ बाप जो अपना वाला सिस्टम, ऐसे माँ बाप की मोहब्बत ऐसे गुरु के सामने फीकी पड़ जाए, तो वैसे गुरु को कहा गया है कि माँ बाप से बड़ा है ऐसे गुरु का मर्तबा, उस्ताद का मर्तबा। जी जी, समझ में आए, बहुत बड़ी बात बता हाँ रहा हूँ आ यार। गया ना, जो सबसे मोहब्बत करना सिखा दे। हाँ, जो सबके लिए बता देवे, सबसे मिला देवे, अल्लाह रब्बुल आलमीन है ना, जी जी, सबको पाल रहा है। और माँ अब्बा तो सिर्फ एक दायरा बना है ना, औलाद को ही पाल रही से। एक औलाद को पाल रही है, जो उनके कोख से जन्म लिया उनको पाल रही है, या उनको पाल रही है कि अम्मा अब्बा मर गए हैं और बड़ा जायदाद है, जमीन वमीन पैसे पानी है इसके, पालेंगे बड़ा होगा तो अपना होगा, इस लालच पाल रही है, एक हद है। तो ऐसे माँ बाप की मोहब्बत जहाँ कमजोर पड़ जाए, फीकी पड़ जाए, छोटी पड़ जाए, और ऐसा कोई गुरु मिल जाए कि उनकी मोहब्बत कम दिखाई है, लेकिन कम दिखाई दे, यानी तुम पहले समझते थे गिलास भर, और ऐसा कोई गुरु मिल जाए कि उसकी मोहब्बत के आगे माँ बाप की मोहब्बत कतरा साबित हो जाए, क्या हो जाए, खतरा साबित होता है। तो फिर अब ऐसे गुरु के लिए अगर माँ बाप को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दे, जी 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 जी, क्या है, छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। माँ बाप कतरा है। और अगर कोई ऐसा गुरु मिल जाए कि वो समुंदर हो या पूरा बाल्टी हो या कोई तालाब हो, अब ऐसा कोई गुरु मिल जाए तो माँ बाप को छोड़ना पड़े तो छोड़ दे, वो एक कतरा है ना मोहब्बत का, वहाँ जी जी, यहाँ तो पूरा दरिया है। तो ऐसे गुरु के बारे में कहा गया है कि माँ बाप से बड़ा मर्तबा उस्ताद का है, सबका नहीं, सब उस्ताद का। जो मोहब्बत करना सिखा दे सबसे, वो उस्ताद। माँ बाप की मोहब्बत है ना, हाँ हाँ, माँ बाप की मोहब्बत का एक हद है, जी माँ बाप की मोहब्बत की एक हद है, अपने बच्चों से जो मोहब्बत करते हैं ना माँ बाप, जी जी, उसकी एक हद है। हद कैसे है, अपना पराया याद रहता है, क्या रहता है, अपना पराया याद रहता है ना, मेरा बेटा है भाई, भाई आप अगर किसी से लफड़ा करके आओ और आपकी गलती हो और फोड़ फाड़ के वो रख देवे, तो माँ बाप की एक हद है ना, उसको डांटेंगे, ये नहीं देखेंगे कि यार ये मेरा ही बेटा है लेकिन गलती किया था, मार खाया, चलो ठीक है जाने दो। तो हद से जो बेहद पे ले जाए, वो ऐसा उस्ताद, ऐसा गुरु, ऐसे माँ बाप से बड़ा है उनका मर्तबा। जी जी, सब उस्ताद का नहीं है, कोई गुरु सिर्फ अपने तक रखे, कहाँ तक रखे, कोई गुरु है जैसे मैं अपने आप को लेके चलता हूँ, या कोई पीर फकीर हो या कोई भी हो, कोई पीर साहब हो, पीर साहब से पीरी मुरीदी का मामला पीरी मुरीदी से शुरू करते हैं, कोई पीर साहब हो, क्या हो, पीर साहब हो। बट
तो कहाँ चल रही थी अपनी बात? ऐसा कोई गुरु हो जो माँ बाप से बढ़ के, हाँ, माँ बाप से बड़ा मर्तबा किसका है? उस्ताद का है ना, गुरु का है। तो कौन सा उस्ताद? तो पीरी मुरीद समझते हैं इसको। जी जैसे पीर साहब बैठे हैं, आप गए मुरीद हो गए, जी, क्या हो गए? मुरीद हो गए। मुरीद हो गए। अब पीर साहब कहें कि यार देखो, ये मेरे 5 बच्चे हैं, 4 लड़कियां हैं, ये मेरा बहुत खास है, ये मेरे बहुत खास है, इधर गड़बड़ न करना, बाकी तुम साले दुनिया में जाके फसाद करो। मतलब ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन कहें इनसे इनसे इनके साथ गड़बड़ न करना। तो दायरा बन गया ना यहाँ पे। हाँ, दायरा हो गया। तो ऐसे गुरु माँ बाप से बड़ा मर्तबा नहीं है। ऐसे गुरुओं का माँ बाप से बड़ा मर्तबा नहीं। दायरा बन गया ना यहाँ पे। जी, दायरा बन गया। कोई पीर साहब हैं, जी तालीम दे रहे हो कि मेरे 8 बच्चे हैं, 5 मेहरारू हैं, है ना, और ये मेरा मुरीद चले खलीफा है, बहुत खास है, इधर सब संभल के रहना, गड़बड़ नहीं करना, इनका अदब एहतराम इज्जत करना। क्या करना? इज्जत करना। हाँ, इनका इज्जत करना, अदब एहतराम करना, इनके साथ कोई गड़बड़ न करना। कभी कुछ ऊंच नीच बोल देंगे तो बर्दाश्त करना, बुरा ना मानना, झुके रहना, नरमी से पेश आना। ये बात हो गई। जी तो ऐसे जो पीर है, ऐसे गुरु का मर्तबा माँ बाप से बड़ा नहीं है। जी जी माँ बाप से बड़ा मर्तबा कौन से गुरु का है? जहाँ माँ बाप की मोहब्बत फीकी पड़ जाए, कम हो जाए। जी, क्या हो जाए? कम हो जाए। तारों के आगे अगर चांद निकल जाए तो आदमी, चांद की अहमियत ज्यादा होगी। क्या होगी? जी, चांद की जब तक चांद नहीं निकला है, जब तक चांद नहीं निकला है, जब तक तुझ पे फर्ज है कि तू तारे का, जो तारा दिख रहा ना, उसका अदब एहतराम कर, उसी को जी सब कुछ मान। जी जी, चांद दिखा ना, चांद दिखा। तो अब तेरा पूरा रुझान चांद की तरफ होना चाहिए। जी जी, क्या होना चाहिए? चांद की तरफ। और चांद छुपा, सूरज आ गया, सूरज आ गया, तो अब पूरा ध्यान तेरा सूरज की तरफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सूरज की तरफ हाँ। होना चाहिए। अब तो अगर चांद की तरफ पलटा या तारे की तरफ पलटा, तो तू अपने मिशन से तू पलट रहा है, यानी अपने कॉल से फिर रहा है। क्या कर रहा है? अपना कॉल से फिर रहा फिर है। रहा है। तो अब तेरा टारगेट सूरज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सूरज होना चाहिए। सूरज में तू जब फना हुआ तो जी मालूम पड़ा कि यार पूरे आलम को तो रोशनी ये यहीं से दे रहा है, तो फिर अब तू एक एक किरण में समा गया ना। जी जी, क्या? एक एक किरण में समा गया। सूरज रोशनी दे रही है, सबको नहीं दे रही है। दे रही। सूरज से रोशनी दे रही है। जी जी तो सूरज में तू फना हुआ तो रोशनी बना ना तू। जी, तो ऐसे ही है माँ बाप। जब तक कोई गुरु ऐसा नहीं मिला है, कोई गुरु नहीं मिला है। कोई गुरु ऐसा नहीं मिला है जहाँ माँ बाप की मोहब्बत फीकी पड़ जाए, कमजोर पड़ जाए, हल्की पड़ जाए, कम हो जाए। जब तक तेरे लिए माँ बाप ही सब कुछ है। क्या जी, है? माँ बाप ही सब कुछ। हाँ, ये मानना पड़ेगा और इस पे अमल करना पड़ेगा और जिंदगी ऐसे ही बितानी पड़ेगी। लेकिन तलाश जारी रख, तलाश। जारी रख। हाँ, एक मुकाम पे नहीं रुकना है। और ऐसा कोई गुरु मिल जाए, और अगर वो कहता है कि चलो माँ बाप की भी मोहब्बत करो, माँ बाप से भी मोहब्बत रखो, माँ बाप से भी लगाव रखो, और माँ बाप से और दिलचस्पी से उनसे कभी उफ ना करना। क्या ना करना? उफ ना करना। हाँ। तो अभी तू जान ले कि वो तुझे क्या करना है। अब माँ बाप की तरफ बढ़ना है या माँ बाप में उस गुरु को देखना है। अगर माँ बाप की तरफ गुरु भेज रहे हैं वापस कि माँ बाप की अदब कर, और तेरे माँ बाप ही नहीं है और भी लोग हैं, उनके भी माँ बाप हैं, तो अपनी अम्मा की बड़ा अदब कर, अपने अब्बा का बड़ा अदब कर, बाकी अब्बा और बाकी अम्मा को गाली देते चल। नहीं समझ में आई? वो तो गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगी ना। तो यहाँ ये एक मियाद बना ना, तो ऐसे हाँ। गुरु का मतलब नहीं पड़ा। जी जी, गुरु वही। कौन गुरु? गुरु तो अल्लाह ही है ना। कौन है? अल्लाह। गुरु तो अल्लाह ही है। जी सबका गुरु वही है। जी अल्लाह, उसका रसूल ही सबका गुरु है। जी, तो गुरु वही होना चाहिए जो सबके लिए हो। किसके लिए हो? सबके लिए। सबके लिए हो। तो इसीलिए उस्ताद का मर्तबा जो कहा गया माँ बाप से बड़ा है, तो अल्लाह रसूल के बाद माँ बाप है। माँ बाप को अगर तर्क कर रहे हो तो तुम्हारा पूरा फोकस अल्लाह उसका रसूल हो। जी अगर बीच में अटके हो तो माँ बाप को न छोड़ना। कहाँ जी, छोड़ना? माँ बाप को। माँ बाप से आपका ध्यान हटा तो दूसरा फोकस आपका अल्लाह हो या रसूल हो। जी अगर अल्लाह और रसूल नहीं है
और तूने माँ बाप को अगर छोड़ा है तो बेटा बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है, बहुत बड़ा जालिम है तू। क्या है? जालिम। जालिम है तू। अगर माँ बाप को छोड़ रहा है, और अल्लाह रसूल ही है डायरेक्ट, अब यहाँ से निगाह उठी, अल्लाह उसके रसूल की तरफ निगाह पड़ी, पूरा फोकस गया, तो छोड़ दे। हाँ, तो छोड़ दे माँ बाप को, उनके खातिर छोड़ दे, अल्लाह रसूल के खातिर। चांद मिल गया तो तारे को छोड़ दे। चांद मिल गया तारीख छोड़ दे, अच्छा सूरज मिल गया तो चांद को छोड़ दे। भाई चांद देखते हो तभी तो रोजा रमजान चालू होता है, चांद देख के तो रमजान लगता है, चांद देख के ईद मनाते हो, जी। लेकिन रोजा खोलते हो सूरज को ही देख के। सूरज डूब गया ना, हाँ डूब गया, अंधेरा हो गया, अगर वही न डूबे तो ना अंधेरा होगा, तुम सारे कभी रोजा नहीं खोलोगे, भूख जिंदगी भर तो इसी हालत में रहोगे। अब सूरज ना डूबे, जी जी सूरज तो सूरज का सिस्टम लिया गया ना, सूरज निकला, पूरा दिन चला, गुरूब आफ्ताब हुआ, डूब गया, अब ना अंधेरा है, न सूरज है और न चांद है, न सूरज है ना अंधेरा है, न सूरज है न चांद ना है, चांद है। न सूरज है न चांद है, कोई नहीं है, न तारे हैं, कोई नहीं है, इन दोनों के बीच में तू रोजा खोल रहा है। तो जब तू सूरज में डूबेगा तभी बात समझ में आएगी, यानी अल्लाह में जब फना होगा तब बात समझ में आएगी। जी जी तो जब तक सच्चा गुरु नहीं मिला है, जब तक माँ बाप को तेरे लिए सब कुछ है, माँ बाप के ही कदमों की जन्नत है, माँ बाप को राजी कर अल्लाह रसूल राजी हो जाएंगे, सब होगा यही। लेकिन जिंदगी भर अगर इसी में लगा हुआ है कि माँ बाप को राजी कर अल्लाह रसूल राजी हो जाएंगे, तो पहले तो देख ले माँ बाप हक पर है कि नहीं। माँ बाप तालीम कौन सी दे रहे हैं? चोरी करके ले, क्या झूठ बोल के ला, जा सुन वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, आके बता, इधर चुगली कर, गिबत कर, कान रख, ये माँ बाप तालीम दे रहे हैं? अगर ये तालीम दे रहे हैं तो जल्दी कोई गुरु ढूंढ, क्या कर, अगर ये तालीम माँ बाप दे रहे हैं तो जल्दी निकल वहां से, जल्दी कोई गुरु ढूंढ, ताकि अपनी भी इस्लाह कर, माँ बाप की भी कर ले। अगर जी तूने लेट कर दिया जी तो जी तू तो गया, माँ बाप भी गए। अगर माँ बाप अच्छी तालीम दे रहे हैं, अच्छी तरबियत दे रहे हैं, वही तालीम तरबियत जो कोई अल्लाह वाला देगा, अगर वैसा तो नहीं लेकिन दे रहे हैं, अगर उसे लिपटी जुपटी, तो माँ बाप को अपने नजदीक सबसे आला रख, जी जी लेकिन तलाश जारी रख किसी सच्चे गुरु की। जी कौन से गुरु? जिनका मर्तबा माँ बाप से बड़ा है, ऐसे गुरु की तलाश जारी रख। ऐसे गुरु जब मिल जाए तो पूरा फोकस वहां कर दे, जी जी वहां कर दे, पूरा फोकस जब वहां करेगा तो माँ बाप से निकला गुरु में गया, तो गुरु में अल्लाह रसूल जलवा कर है, उस्ताद में तो जो हक होगा उसमें अल्लाह रसूल ही होंगे ना, और कौन होगा। जी जी तो तू उन पे पूरा फोकस डालेगा तो तेरा अगला स्टेप अल्लाह रसूल होंगे, तो अल्लाह रसूल में तो डूबा, क्या हुआ? डूबा। तो अल्लाह रसूल में डूबा तो तू सबके लिए हो गया, अपने आप हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। जी जी समुंदर में कचरा गया ना तो समुंदर बन गया, सुभान अल्लाह, कैसे बन गया अब ये नहीं समझ में आएगी। सुभान अल्लाह। समुंदर दरिया है, एक बूंद कतरा पानी डाल दो तो समुंदर हो गया ना, वो ढूंढो जी जी उसको, कतरे को कहाँ है, ढूंढो पाओगे? नहीं ढूंढ एक कतरे को ढूंढ पाओगे? नहीं ढूंढ पाओगे ना। अब उसी को समुंदर कह दो, और कतरा कहोगे तो गुस्ताखी हो जाएगी, समुंदर ही कहना पड़ेगा। सुभान उसी एक अल्लाह। कतरे को अगर आप समुंदर में डाल दिए तो अब समुंदर ही कहना पड़ेगा, कतरा अगर कह दोगे तो गुस्ताखी होगी। ऐसे डुबा के, तू एक कतरा था इसमें डुबाया, क्या वही कतरा था जो तू डुबाया था, वही है? नहीं ना, तो कतरा कहोगे तो गुस्ताखी है, क्या है? गुस्ताखी। हम्म। अच्छा एक चीज और है ना, वो एक चीज और बताई जाती है, जैसे भी कोई बुजुर्ग है, कोई वली अल्लाह है, जी तो लोग जैसे भाई अल्लाह कौन राह में चल रहा है, सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता तो यहाँ से निकलता है, कहाँ से निकलता है? दिल से। सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता यहाँ कल्ब से जाता है, जो अर्श तक, अल्लाह तक। बहुत से लोग हैं ना जो जो अल्लाह वाले हैं, ईमान वाले वली अल्लाह हैं, वो दाढ़ी टोपी नहीं रखे हैं, जुब्बा कुब्बा नहीं पहनते हैं, कंठी माला नहीं पहनते हैं, कंठी माला पहन रहे हैं या चड्डी पहन रहे हैं, है ना, और वो तालीम तरबियत देते हैं तो कुछ लोग आवाज उसको उठाते हैं बेचारे, उनको पता नहीं है, क्या नहीं है, पता नहीं। उनको पता नहीं है, आवाज उठाते हैं कि मेरे सामने का पैदा हुआ बच्चा ये काम कर रहा था, आज ये देखो बड़ा ज्ञानी बन गया है, उनको तालीम नहीं है। तो ये बात नहीं बोलनी चाहिए। जैसे एक आलिम होता है, क्या होता है, एक आलिम हुआ, 20 साल के बाद हाफिज कुरान आलिम बना, जी तो वो एक दौड़ रहा होगा, वो नंगा घुमा होगा, जी एक दौड़ रहा होगा, नंगा वो घुमा। नंगा घुमा होगा, पेशाब अपने मुंह में कर लिया होगा, संडास करके लबेड़ा होगा ना, वही हाफिज कुरान जो जिसको हाफिज कह रहे हो, एक दौड़ रहा होगा, वो भी कुछ ना कुछ गलत किया होगा, अब वो आलिम हाफिज बन गया ना। अब तू कहेगा यार एक दौर था, ये नंगा घूम रहा था, ये ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था, आज हाफिज कुरान बन गया, क्या?
वहां भी कहना है बात। जी वहां तो कहेगा यार वो जब थे तब, आज तो हाफिज कुरान है, आज तो हाफिज कुरान। हाफिज कुरान है, आज तो हाफिज जी है मौलाना साहब, यही बात होगी ना। जी आज तो मतलब पिछले से तुलना नहीं करोगे, पिछले जी, से तुलना नहीं करोगे। जी जी ये हाफिज मौलाना है तो पिछले तुलना नहीं करोगे, तो यार हाफिज कारी है, मुफ्ती है। चलो थोड़ा 15 साल और आगे चलते हैं। सबसे खतरनाक सहाबी कौन था यार, बताओ जरा। बदमाश सहाबी कौन था? हजरत उमर। हाँ हाँ हाँ, डाकू थे लोग, डाकू। क्या थे? डाकू। हाँ, बदमाश, सटे हुए बदमाश थे लोग। आज कहते हो सटे हुए बदमाश? नहीं कहते। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, कहो ना हजरत उमर छठे हुए बदमाश थे, जुआ खेलते थे, ताश खेलते थे, कहो नहीं कहोगे ना? नहीं। अगर आप ये कहते हो कि पहले थे तो भी गुस्ताखी कर दिए। अगर आप कहते हो कि हजरत उमर पहले ऐसे ऐसे थे तो भी आप गुस्ताखी कर दिए, आप कह ही नहीं सकते हो। अब जितने भी गुनाह मक्के में हो रहे थे ना, सब तो बदमाश थे, सब तो गुनहगार थे यार, मक्के में तो सब तो गुनहगार हाँ, थे। जितने भी एक मान लाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना छोड़ के सब साले काफी मुनाफिक थे, कहते। हाँ हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह का घराना छोड़ करके सब गुनहगार थे। ईमान वाले उन्हीं में से बने, जी। जलीलुल कद्र सहाबी बने। क्या बने? जलील कद्र तो उनको साहबी भी बने। बोलना, पहले ये गुनहगार थे साले, आज नेक का उपकार बन गए। उनको भी ये बात बोल। जितने भी साहबी हैं उनको भी ये बोल, ये जितने भी ईमान लाए जो बताते हो ना, उनको भी बोलो कि पहले यार ये लोग साले बहुत गुनहगार थे, सियाकार थे, बदकार थे, और ये अब ईमान वाले हो गए। उनको भी यहाँ बोल। नहीं बोलेगा ना, क्यों नहीं बोलेगा? तो डर है। क्या है? डर है। जलील कद्र सहाबी है, ईमान चले जाएगा, हालांकि सच्चाई है। तूने अगर किसी सहाबी का पिछला जिंदगी बताया कि वो ऐसे ऐसे थे, बाद में ऐसे हुए, तो ऐसे ऐसे थे, गुनाहों में मुब्तला थे, अब ऐसे हुए, ये बताया गुनाहों में मुब्तला थे, ये वाकया बताना तेरे लिए गया तो काम से। अब नहीं है ना तो पिछला वाकया भी अपना बता। हम्म हजरत उमर जब बुरे थे तब से, हम्म अब नहीं है ना तो पिछला वाकया बुराई वाला अब तू नहीं बता सकता, अगर बताया तो गया काम। हम्म तो वही चीज आज भी फिट कर। कोई वहाबी हो, कोई सुन्नी हो, कोई हिंदू हो, कोई जानता हो, कोई न जानता हो, जब वो जैसा रहा होगा वैसा रहा। अब नहीं है ना, अब नहीं है तो अब जैसे है वैसे ही तस्लीम कर। जी जी जी, जैसे है वैसे ही तस्लीम। वैसे ही तस्लीम कर। भाई सुने हो ना, हुजूर गौस पाक ने डाकुओं को कलमा पढ़ाए। हिंदुस्तान गरीब नवाज सरकार आए, कितने मुत्तकी परहेजगारों को कलमा पढ़ाए। जी। गरीब नवाज सरकार, मुत्तकी गरीब नवाज सरकार जब हिंदुस्तान आए तो मुत्तकी परहेजगार मोमिनों को कलमा पढ़ाए। नहीं नहीं, दुग्गरों को पढ़ाए। हैं? जो जो सब भटके साले थे, गंधौड़े जो जो थे, भटके हुए थे। काफी मुनाफिक गंधौड़े जो लोग थे, क्या थे? गंधौड़े थे, उनको अपने किरदार से रुजू किए और उनको कलमा पढ़ाए। वो हमारे ही दादा परदादा ही थे। हाँ, कौन जी थे? जी हमारे दादा ही परदादा ही तो थे, उनको कलमा पढ़ाए। तो अब ये तो सबको तो फिट हो गया। गरीब नवाज सरकार का घराना छोड़ करके सब साले मुनाफिक हो, इसका मतलब पहले गलत थे। अगर खोदोगे तो पूरी जड़ जाएगी, आ जाएगी। तो कुछ लोग हैं जो बेचारे नहीं जानते हैं, तो किसी को कोई खिलाफत दे दिया, किसी को कोई खिलाफत दे दिया। अरे यार ये कहाँ से खिलाफत पा गए यार, इनके अंदर कौन सी काबिलियत है, कभी नमाज वमाज जाते ही नहीं, कौन सा खिलाफत पा गए? हमें नमाज में खिलाफत रखी है, खिलाफत क्यों दी जाती है? पैसा दे के जो खिलाफत लेता हो वो भी जहन्नमी, जो देता है वो भी जहन्नमी। जी जी। पैसा दे के, जो अरे खिलाफत। सुन लो सब लोग, जो रकम दे के खिलाफत खरीदी जाती है वो भी जहन्नमी, और जो पैसा दे के रकम दे के खिलाफत ले रहा हो वो भी जहन्नमी। क्या है? जहन्नम में। दोनों लोग जहन्नम में जाएंगे। जो रकम दे के खिलाफत ले और जो रकम ले के खिलाफत दे, ये दोनों जहन्नम में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जहन्नम में ये जाएंगे। दोनों जहन्नम में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर। खलीफा, खलीफा किसको कहा गया? नायब, नायब किसको कहते हैं? जो तुमसे मिला वो मुझसे मिला। क्या? जो तुमसे मिला नायब किसको कहते हैं? नायब बहुत अच्छे को कहती। नायब मेरे जैसा कोई है ही नहीं,
अगर कोई है तो वो नायब उसको कहा जाएगा। मुझ जैसा कोई दूजा है नहीं। अगर दूजा है तो वो फिर दूजा नहीं है, नायब यानी मैं ही हूँ। हम सभी हम किरदार क्या हूँ? हम अक्स। मैं ही हूँ, मैं ही दूसरा हूँ, नहीं, दूसरा नहीं हूँ, मैं ही हूँ। वो मैं ही हूँ। तो नायब किसको कहा गया है, खलीफा किसको कहा गया है? जो हूबहू हो, हूबहू वो है खलीफा, उसको खिलाफत दी जाती है, ना कि पैसे से। पैसे से नहीं। पैसे का रोल ही नहीं है, रकम का रोल ही नहीं है। कि कोई लालच, कोई कोई कुछ भी चीज दे के खिलाफत नहीं ली जा सकती, सिर्फ हूबहू होगा वही। जैसे जैसे अभी अभी देखो, दौरा महंगाई का, कोई भी चीज आप खरीदने जाओगे तो रकम लगेगा ना, नहीं जी जी लगेगा? जी। तो रकम लगेगा। अब अगर फिर अब आप उस लायक हो, क्या हो, उस लायक हो, उस लायक हो, तो जाहिर सी बात है पीरो मुर्शिद हुक्म करेंगे जाओ ये चीज ले आओ, या खुद ही ले आवे। एक रसूम होता है कि रसूम को तहत बांध दिए, नहीं हुआ। अभी गरीब नवाज सरकार कभी गए हो? गरीब नवाज सरकार जब जाओगे ना, किसी खादिम को जब आप पकड़ोगे ना, तो इतना पतला पट्टा वो लोग बना के रखे, चिश्तिया कलर का। हाँ, इतना पतला पट्टा, क्या है? पतला पट्टा। इतना पतला पट्टा है। जब आप जाओगे किसी खादिम को पकड़ के, तो वहाँ कदम बदम बोसी करोगे तो वो लोग सर पे बांध देते हैं। क्या कर देते हैं? बांध देते हैं हाँ, सर पे। कुछ लोग उसी में ही फूल जाते हैं, बस हो गया। क्या है? और कुछ लोग हैं पतली पट्टी, यार चौड़ी वाली चद्दर मिल जाती तो मजा आ जाता। ये है कुत्ते। क्या है? तो ये पतली गलत। पट्टी मिली, पतली पट्टी मिली, उसी में डूब गए। और कुछ लोग देखे यार यार उनको तो यार चद्दर बांध दिए, यार चद्दर भी मिल जाती तो मजा आ जाता। अब वो पट्टी की तरफ से ध्यान, पट्टी मली है ना, पट्टी को तुमने अहमियत नहीं दिया। वो पतली पट्टी जो डालते हैं ना बोले में, उसको अहमियत नहीं दिया। वो चद्दर की तरफ लटके, यार चद्दर भी आ जाती, चद्दर बांध देते तो मजा आ जाता। ये है लालची कुत्ते जहन्नम के। क्या है? लालची कुत्ता ये है जहन्नम के। लालची कुत्ते कहाँ के हैं? जहन्नम। जहन्नम। तो पैसा रकम दे के जो खिलाफत ले वो भी जहन्नमी, जो दे ये भी जहन्नमी। तो कहाँ से लोगों को हिदायत मिलेगी? कहाँ से? मुखलिस से मिलेगी। अरे वाकया बताया गया है, पिराने पीर दस्तगीर गौस पाक की बारगाह में एक शख्स आया रात में। तो सफर मुसाफिर था, वो मदद मांगी, पनाह मिली रात रुकने के लिए। तो रात में वो रुका, रात में रुका, और रात में वो कुछ मामला हुआ, ख्वाब वाब देखा, वो पैखाना कर दिया। क्या कर दिया? पैखाना कर कहाँ दिया। कर दिया? हुजूर पिराने पीर दस्तगीर के जो तख्त लगा हुआ है जिसपे आप आराम करते हैं, उस पे आपने सुलाया उसे, उस अनजान आदमी को सुलाया और पैखाना कर दिया। जब पैखाना कर दिया, आंख खुला, तो वो जब देखा तो यार तो गड़बड़ हो गया। तो सुबह ही शादी से पहले भाग गया, बोले तो गड़बड़ हो जाए। तो जब भागा तो कुछ रकम वकम था उसका, भूल गया, जल्दी जल्दी में रकम लेना भूल गया था। तो बाद में उसे याद आया यार रकम तो मैं भूल गया। तो वो वापस जब पलटा, यार रकम जाऊँ लेके आ जाऊँ, तो वापस जब पलटा तो हुजूर जो है ना वो पैखाना धो रहे थे अपने हाथों से। तो अब डेट डेट के पहुंचा तो बोले वो आपकी अमानत ना वहाँ रखी है। अब वो अमानत लिया और फिर चलना चाहा तो जमीर गंवारा नहीं किया उसका। क्या नहीं किया? जमीर गंवारा। तू गौस पाक से बड़ा है क्या? तू उधर बैठ, तू उधर बैठ, ए, उधर बैठो, तुम कहाँ आ गए? ये मेरा बहुत खास है, वो मेरा खास है। ये क्या हुजूर गौस पाक ने किया, मौला हुसैन ने किया। मौला हुसैन जा रहे हैं घोड़े पे सवार होकर। कहाँ जा रहे हैं? घोड़े पे सवार होके जा रहे हैं। जो जो जिनको अल्लाह हिदायत देता है ना, तो उनको किताब नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ती है जी। और मौला हुसैन की जब बात करते हैं तो मौला हुसैन ही बताते हैं आके कि ये बताओ जी। ये एक बात जान लो। जी जी। अल्लाह की बात करें तो अल्लाह ही बता रहा होता है। हुजूर जा रहे हैं मौला हुसैन घोड़े पे सवार होकर। एक भिखारी ने आवाज लगाया, खाना खाने जा रहा था, तो देखा जब मौला हुसैन आ रहे हैं तो वो फिर इशारा दिया। मौला हुसैन घोड़े से उतरे, उस भिखारी के पास आए, आने के बाद उसे भी 2 लुकमा खिलाया और खुद भी खाए। तो क्या तू मौला हुसैन से बड़ा है? ये मेरा बहुत खास है, इधर बैठेगा? अरे तू उधर बैठ। इस्लाम मोहब्बत से फैला है। किससे फैला है? मोहब्बत से। इस्लाम, हाँ, इस्लाम मोहब्बत कौन से सा फैला। इस्लाम? जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायम किया। क्या किया? कायम किए। जिसकी बुनियाद मौला हुसैन है। जी। क्या है? जिसकी बुनियाद मौला हुसैन है। वो इस्लाम मोहब्बत से फैला है। वो इस्लाम मोहब्बत से हाँ। फैला। जी जी। वो इस्लाम होगा तो वहाँ मोहब्बत होगी, अगर वो इस्लाम नहीं है तो फिर
मोहब्बत नहीं है तो वो वाला इस्लाम नहीं है। बाकी इस्लाम बहुत है, क्या है? जी बहुत हाँ। है। हम मोहब्बत है वही इस्लाम। जहाँ मोहब्बत हो, जहाँ अपना पराई का ये ना हो, क्या ना हो, अपने पराई का वो ना हो कि यार ये बहुत दिन से, ये 20 साल से जुड़ा है, ये तो अभी 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 आया है, क्या उठा उधर बैठाओ यार, ये गंदा है, नापाक है, बड़ा जलन है, हसद रखा है, जल रहा है। नहीं, वो इस्लाम नहीं। जी जी तो ये सब चीजें हैं, बहुत गौर करना होगा। कहीं भी कहा गया है, पानी पियो छान के। हम लोग बचपन में सुना करते थे, जी मेरी दादी वादी बोला करती थी, पानी पियो छान के, पीर करो जान के। जी जी कैसे हो, पीर करो जान के, कैसे? पानी पियो छान के, पीर करो जान के। खैर ऐसा मुहावरा बुझाते थे, पानी पियो छान के, पीर करो जान के। तो पीर करो जान के, तो पानी छान के, चलो पानी छान के पी सकते हो क्या? पानी में लकड़ी पड़ी हो बड़े बड़े तो छान लोगे, उसमें उसमें अगर कोई चीज ऐसी मिला दी जाए तो छानने से भी नहीं छान सकते हो। क्या नहीं सकते हो? छाना किसको जाएगा? जो छन्नी जैसे छानने लायक होगा, अगर उसी पानी में मिल जाए, जैसे पानी में शक्कर मिला दो तो छान के निकाल सकते हो क्या शक्कर? नहीं निकाल सकते। पानी है, उसमें शक्कर मिला दो, घोल दो, शक्कर मिल जाए, तो क्या छानने से उसकी मिठास निकल जाएगी? नहीं निकलेगी। हाँ, नहीं निकलेगी। नहीं निकलेगी ना। तो मतलब मुहावरा ही गलत है, ये मुहावरा ही गलत है। छान नहीं सकते, पीर करो जान के, मतलब तुम नहीं जान सकते। दोनों चीजें तुम्हारे बस में नहीं है। पानी छान के भी नहीं पी सकते हो, पीर जान के भी नहीं पकड़ सकते हो। पानी में अगर शक्कर मिला दी जाए, या तीखापन या मीठापन, जी जी दोनों अगर मिला दिया जाए, तो क्या आप छानने से तीखापन निकल सकता है? नहीं निकल सकता। मीठापन निकल सकता है? मुझे पानी पीना है, मीठापा आता हो, मुझे पानी पीना, तीखापन छानो तो तीखा निकल जाए, ऐसा हर्ष कर सकते हो? नहीं होगा ना। तो मतलब मुहावरा ये उल्टा है, क्या है? उल्टा है। समझना सीधा है, ये तुम्हारे बस में नहीं है, दोनों नहीं है। तो दोनों नहीं तो फिर क्या करो? माँ बाप को सबसे बड़ा जानो। किसको जानो? माँ बाप। अपने माँ बाप को सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा, पूरी कायनात में सबसे आला अगर समझो तो सबसे पहले अपने माँ बाप को जानो। भले ना बताओ, अंदर से मानो, तस्लीम करो और सर खम रहो, लेकिन जिनका मर्तबा बताया गया है कि माँ बाप से बड़ा है, वो है उस्ताद, पीर, मुर्शिद, वली अल्लाह। काम सिखा देना नहीं, माँ बाप से बाद अगर किसी का मर्तबा है तो वलियों की, अल्लाह के दोस्तों की बात हो रही है। ऐसे की तलाश में लगे रहो, ऐसे की तलाश में लगे। तलाश में लगे रहो, वो मिल जाए, वो मिल जाए तो माँ बाप से इजाजत लो खुशी खुशी। अगर वो इजाजत देते हैं तो सोने पे सुहागा, क्या है? सोने अगर पे वो सुहागा। रुकावट बनते हैं, क्या बनते हैं? रुकावट बनते कोई हैं। वली अल्लाह नहीं होते हैं, कोई पीर मुर्शिद नहीं होता, कहीं नहीं जाने वाने का, कोई सब ढकोसला है, ये है वो है, बेटा कमाओ खाओ जिंदगी बिताओ घर बनाओ। तो फिर ऐसे जगह पे ऐसे माँ बाप को तर्क करना है, अगर अल्लाह बिल्कुल। रसूल चाहिए तो। जी 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 क्या हक है? है। और वही तालीम तरबियत जो पीर मुर्शिद देगा, अगर वही वालिद साहब ही दे रहे हो, वही अम्मा दे रही हो, तो तेरे लिए वही उस्ताद है, वही माँ बाप है, सब कुछ वही। क्या है? जी, वही बात। जो उस्ताद का मर्तबा है ना बड़ा, जो क्वालिटी उस्ताद में है, अगर वही क्वालिटी माँ बाप में पाई जाती हो, तो अब तुझे किसी की जरूरत नहीं है, सब तेरे घर में है, जी सब जी तेरे, घर में। फिर तुझे किसी उस्ताद की जरूरत नहीं है। माँ बाप ही सब उस्ताद भी है, माँ बाप भी सब वही है। अगर वो तालीम नहीं मिल रही है तो आगे जा, अगर वही जो उस्ताद जो तालीम देगा, वही तालीम तरबियत माँ बाप दे रहे हैं, तो अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब तेरे घर में है। तो इसको समझना होगा यार, पीर करो जान के, पानी पियो छान के, माँ बाप से बड़ा मर्तबा उस्ताद का, ऐसा नहीं, सब उस्ताद। इसको समझो, गौर करो। और अपनी इस्लाह नहीं कर सकते हो, इस्लाह कोई करेगा, इस्लाह कोई करेगा। इन आंखों से आप अपना ही चेहरा नहीं देख सकते हो, देख सकते हो? नहीं देख सकते। इन आंखों से अपना चेहरा नहीं देख अपना ही चेहरा नहीं देख सकते हो, कहाँ फोड़ा है, कहाँ फुंसी है, कहाँ काला है, कहाँ पीला है, कहाँ नीला है, मालूम पड़ता है? अपनी ही आंखों से अपने आप नहीं देख सकते हो, यानी गंदगी नहीं देख सकते हो। एक हद है बस। पिछवाड़ा भी लग गया, कुछ धप्पा लग गया अगर पीछे साइड, तो भी नहीं देख सकते। चेहरे पे कुछ लग गया काला पीला, तो भी नहीं देख सकते। कोई और बताएगा तो उसे मान ना। अब जो दिख रहा है अगर वही बताएगा तब तो तू मान लेगा, जो नहीं दिख रहा है उसको तू काट कर दे रहा है। तो अपने वजूद पे ऐसा रख, ये आंखें हैं, चेहरे पे कुछ काला पीला लगा है, तू नहीं देख पा रहा है, पीछे कुछ काला पीला लगा है, नहीं देख पा रहा है, कोई कह रहा है यार कुछ काला लगा है, हाँ हाँ, यहाँ तो नहीं काट किया। और वैसे ही कोई बात अगर कोई कह रहा है तो तू काट कर दे रहा है, मान।
तो इसको जो है ना बहुत एहतियातन और सोच समझ के इसको समझना होगा। कहीं भी जाके मुरीद ना हो जाओ, कहीं भी जाके जुड़ ना जाओ, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत अल्लाह ने दी है। क्या दी है? बहुत खूबसूरत दी। ज़िंदगी खूबसूरत है। इसे कहीं ऐसी जगह जाके तबाह ना कर लो, अपनी आखिरत अपनी आक़िबत सब खराब ना कर लो, नस्लें खराब हो जाती हैं। ऐसी जगह जुड़ो जहाँ आपकी दुनिया संवर जाए, आखिरत संवर जाए। क्या हो जाए? आखिरत समझ गए। दुनिया आखिरत संवर जाए। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बताया जाता है कि बहुत से ऐसे भी पीर है, अरे कुछ भी कर, जा किसी का घर छीन ले, लूट ले, काट ले, मार ले, मैं संभाल लूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। क्या है? बकवास। ऐसा बकवास है। अगर ऐसा होता तो हुजूर ये बात बताते। हुजूर गौस पाक इतने भी औलिया कराम आए, ये लोग बोलते। कुछ चीज़ें हैं जो अल्लाह रसूल के रास्ते में रुकावट बनती हैं, बस उसी चीज़ से वो रोकेंगे बस। क्या क्या चीज़? अल्लाह रसूल के रास्ते में अल्लाह ने जो कुछ भी बनाया है सब कुछ सही बनाया है। ये जहन से निकाल दो। जैसे कहते हो सुअर नापाक है, कुत्ते का राल नापाक है। कुत्ते का राल नापाक नहीं है, तेरे लिए नापाक है। सुअर अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह पाक है, वो क्या नापाक चीज बनाएगा? अल्लाह पाक, अल्लाह पाक। अल्लाह पाक, रसूल पाक, अल्लाह पाक, रसूल पाक, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्य में सब कुछ बनाई गई है, तो अल्लाह नापाक बना दिया? सोच सही करो अपनी। अल्लाह ने जो कुछ बनाया है सारी चीजें पाक है। क्या है? सारी चीजें पाक। सारी चीजें पाक है। अल्लाह पाक है ना, अल्लाह पाक ने बनाया है रसूल पाक के सत्य में। अल्लाह पाक ने बनाया है रसूल पाक के सत्य में, तो सारा चीज पाक। आज तो नापाक क्यों है? तेरे लिए नापाक है। जैसे बच्चा पैदा हुआ और ले जाके पूरी और पनीर ठूस दो, मर जाएगा वो। तो तेरे लिए वो क्या है? वो नापाक। तेरे लिए अच्छी चीज नहीं है, वो तेरे लिए अच्छी चीज नहीं है। बड़ा होगा, उस लायक बनेगा तो खाना। क्या है? तो ऐसे ही तो नापाक वो तेरे लिए है, वो नापाक है नहीं। कुत्ते का राल नापाक है नहीं, तेरे लिए है। जी जी। तेरे लिए। सुअर नापाक नहीं है, तेरे लिए है वो नापाक। तेरे लिए ना। जब तू पाक हो जाएगा तो बात समझ में आ जाएगी। जब तू पाक हो जाएगा तो बात समझ में आ जाएगी। अल्लाह पाक, रसूल पाक, दोस्त पाक, मामला तो सब पाकी का है। तू नापाक है, इसलिए तो सब नापाक दिखाई दे रहा है। अल्लाह की बनाई हुई चीज को भी तू नापाक 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 कर रहा है। अल्लाह अल्लाह जो रब्बुल आलमीन है, जो इलाह है, जो खालिक है, जो मालिक है, जो रहमान और रहीम है, उसकी बनाई हुई चीज को नापाक 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 कर रहा है। किताब में लिखी है, किताब में लिखी है। अबे किताब में लिखी है, थोड़ा दिमाग भी लगा। अल्लाह पाक खालिक है, वो नापाक कैसे बना देगा? किताब में लिखी है। अल्लाह ने दिमाग दिया ना, दिमाग लगाओ, सोचो। किताब में लिखी है मानोगे, अपना दिमाग भी कुछ लगाओगे? दिमाग में भाई अल्लाह खालिक है, अल्लाह पाक, रसूल पाक, सब अल्लाह पाकी के, तो नापाक कैसे बना? नापाक नहीं है, तेरे लिए नापाक है। तेरे लिए नापाक। तेरे लिए नापाक है। तेरे लिए नापाक यहाँ वफादारी, मोहब्बत। जैसा भी मैं कहूँ यार वो मत छो, वहां मत जाना, वो गंदी चीज है। क्या है? ये हो गया। वहां मत जाना, वो मत छूना, वो छूओगे तो तुमको जो है ना कोई बीमारी लग जाएगी। वहां मत जाना, वो मत टच करना, नहीं अल्लाह जहन्नम में डाल देगा। अच्छा उसके करीब न जाना, अच्छा उसके करीब मत जाना। अच्छा उसके करीब न जाना, उसको थोड़ा एहतियात करना। क्या कौन सी बात पे आप अमल करोगे? वो उसको टच करेंगे जहन्नम में जाएंगे, उसको टच करेंगे नापाक हो जाएंगे, उसको टच करेंगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। या हुजूर ने कहा उसके करीब न जाना, तो उसके करीब न जाना। हुजूर ने कहा उसके करीब न जाना, तो अब वो फायदा पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है, भाड़ में जाए, नहीं जाना है करीब। वो चीज फायदा कर रही है, नुकसान करेगी, नहीं जानना है। अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया, नहीं करना है। जो चीज नहीं माने, जैसे हुजूर ने मना किया ये ना करना, तो जो रुक गए तो उनको नहीं बताया गया कि नापाक है। जो नहीं रुक रहे हो तो बताया गया वो नापाक है। अरे नापाक है, अगर टच के नापाक है, तुम भी नापाक हो जाओगे, मर जाओगे, जहन्नम में जाओगे। ऐसे रुकोगे? किसी भी बहाने मतलब तुम्हें उस चीज से रोका जाए। हाँ, अब अगर रुक रहे हो तो हुजूर की वजह से नहीं रुक रहे हो, डर की वजह से रुक रहे हो। कहाँ? डर की वजह से रुक रहे हो। भाई बादशाह होता है ना, तो पहरेदार, सिपाही, सिपह सालार, मुजावर, बर्तन धोने, झाड़ू पोछा मारने रहते हैं ना, तो डर की वजह से रुके हो तो कहीं ना कोई ड्यूटी मिल जाएगी, भले बाथरूम ही साफ करने को मिलेगा कुछ ना कुछ, है ना। और जो लोग रुक गए कि उसके करीब न जाना,
तो वो अच्छा है बुरा है वो जानने की कोशिश नहीं की, मना हो गया नहीं जाना है तो बस अब नहीं जाना है। जी उनके नजदीक सबसे ज्यादा अहम हुजूर की जात थी। क्या थी? जी, हुजूर की बात। उनके नजदीक सबसे ज्यादा अहम हुजूर की जात थी कि हुजूर ने मना कर दिया, बस भाड़ में जाए, वो क्या है हमसे क्या हाँ। करना, नहीं जाना है। बिल्कुल हक है। तो ये लोग कामयाब लोग हैं, ये असल लोग हैं। जी जी, क्या है? असल लोग, ये असल लोग हैं। जिस काम से मना किया उससे रुक जाओ। उससे रुक जाओ। तो बुराई बेहयाई से या किसी भी चीज से आप कब रुकोगे? जब आपको पता हो। आपको पता कब होगा? पता ही नहीं होगा। अल्लाह ने मनाया, अल्लाह को सब जानता, अल्लाह सब जानता है, तो अल्लाह से राब्ता करना पड़ेगा। अल्लाह से राब्ते में जाने के लिए मोमिन बनना पड़ेगा। मोमिन बनने के लिए अल्लाह के किसी दोस्त की गुलामी में जाना पड़ेगा। दोस्त से ही दोस्ती होगी ना। अभी जैसे ये हजरत है या आप हो, अब आपसे वसीम की ताल्लुकात बना है, पहचान बनी है, तो अब अगर ये कहीं बाहर से आए हैं तो अब ये हमारे जरिए तो तुमसे मुलाकात हो सकती है नहीं? तो जरूरत मिलो ना, तुमको जानते हो ना उनको जानते हो, तो जिससे हुई है उसी के जरिए होगी नहीं? आप समझ में आई नहीं बात क्या? जिससे हुई है, जिनको अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया है, उन्हीं के जरिए तो दोस्ती में जाएगा। ऐसे दुनिया में ले लो, एक दोस्त से दूसरा दोस्त बनता है। किससे? एक दोस्त से एक दोस्त है, उसका दोस्त आया या नहीं आया, ऐसे मिल गए, अरे यार क्या हाल है, अरे बढ़िया, दोस्ती आई नहीं है, बस सलाम दुआ करने आया था उसके पास, तो उससे भी दोस्ती हो गई। हालांकि वो उसका दोस्त नहीं था, आया था उससे से मिलने जुलने, लेकिन उसके जरिए दोस्ती हो गई। हालांकि जिसके पास आया था वो दोस्त उसका नहीं था, लेकिन दोस्त मैंने बना लिया। तो मतलब दोस्ती में जाने के लिए अल्लाह के ही दोस्त की जरूरत पड़ेगी। जी क्या जी, पड़ेगी? अल्लाह के दोस्त हैं। हाँ, तू नहीं जा सकता। तो अल्लाह के कुर्ब में जब जाएगा तो अल्लाह बताएगा ना क्या सही है क्या गलत है, कौन से एंगल से। अल्लाह पाक है, कोई भी चीज नापाक नहीं है, सब पाक है। क्या है? पाक है। सब पाक है। लेकिन जो बताया गया है ये नापाक, ये नापाक, ये नापाक, उसके पीछे वजह है। क्या है? जी, वजह है हाँ, उसके पीछे वजह है। कि तेरे लिए नापाक। तेरे लिए नापाक है। जैसे एक बच्चा है, दूध उसके लिए ठीक है ना, बाकी चीज तो नहीं ठीक है ना। तो बच्चे के लिए वो चीज अभी सही गिजा नहीं है। बच्चा है, अगर उसको रोटी चावल खिला दोगे तो मर जाएगा, तो उसके लिए गिजा। चावल क्या बुरी चीज है? अच्छी चीज है। पनीर पूरी बुरी चीज है? नहीं चिकन चिल्ली बुरी चीज है? नहीं, नहीं ना। लेकिन वो बच्चे को खिलाओ फिर, उसके लिए ना, उसके लिए फिर बुरी चीज है, उसके लिए कहा जाएगा बुरी चीज है ये। बुरी मतलब वो खाएगा तो मर जाएगा, तो बुरी चीज हुई ना वो। जी जी जी, तो ऐसे ही अल्लाह ने कहा ये नापाक है, ये बुरी चीज है तेरे लिए। रब बना आते ना फिर दुनिया, यानी हमसे मांग, अपने रब से मांग, अच्छी अच्छी नियामत तुझे पता ही नहीं है, मांग तो कैसे मांगेगा? तो यही है पीरी मुरीदी, विलायत चली है। अल्लाह के दोस्त चल रहे हैं, उनसे जाके जुड़ और उनकी बारगाह में जिंदगी जीने का सलीका ले। वो तरीका बताएंगे, दुनिया की अच्छी अच्छी नियामत क्या है, बुरी बुरी नियामत क्या है तेरे लिए, उस पोजीशन के लिए। तेरे लिए बुरी कोई नहीं है, अच्छी भी कोई नहीं है, लेकिन तेरे लिए उस वक्त के लिए क्या अच्छी है क्या बुरी है वो बताएंगे। अब तू उनसे मोहब्बत करेगा तो अमल करेगा, अब मोहब्बत नहीं होगी तो अमल नहीं करेगा, सुन के जाएगा, करेगा अपनी वाली। मोहब्बत होगी तभी रोका जाएगा। क्या है? मोहब्बत जरूरी है। मोहब्बत होगी तभी रुकेगा। हुजूर की मोहब्बत होगी तभी अल्लाह तुझे बुराई से रोकेगा। हुजूर की मोहब्बत नहीं है तो बुराई से अल्लाह का भी नहीं रोकेगा, है साथ साथ लेकिन कभी नहीं रोकेगा। ये जी चीजें जी हैं। जी जी, तो क्या और क्या बात किया जाए किस चीज पे? बहुत, अभी तो बहुत हो गया। हाँ? मेरे को तो ये समझ में आ गया कि मोहब्बत मतलब ही करना है अल्लाह के वली से। माँ बाप से मोहब्बत करना है, अगर मोहब्बत उससे कैसे अच्छा कर, मिलता मोहब्बत है। हो ही नहीं सकती किसी अल्लाह वली से। किसी भी अल्लाह वली नबी रसूल से मोहब्बत कोई कर ही नहीं सकता है, कोई नहीं कर सकता है। किसी अल्लाह वली से मोहब्बत कर ही नहीं सकते हो बेटा, कोई नहीं है कि कर ले अल्लाह के वलियों से मोहब्बत। कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता है। प्यार ठीक है, प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो प्यार में मतलब छुपा है। क्या छुपा है? मतलब छुपा है, प्यार में मतलब छुपा है। प्यार में मतलब छुपा है। प्यार एक दूसरे से करते हैं। मोहब्बत और इश्क एक वाहिद एक ऐसी चीज है जो आप किसी से कर ही नहीं सकते हो। तो प्यार क्या चीज है? प्यार क्या है? मतलब है। नहीं, प्यार, प्यार वो चीज है, प्यार वो चीज है जैसे अभी आप बैठे हो, आपको लगी प्यास, अब आप बाहर से आए तो मैंने आपको पानी पेश कर दिया, बैठ गए, हाथ पैर दबा दिया, सर दबा दिया, खाना लाके आपके आगे रख दिया, आपसे प्यार से बातें करते हैं, आप जो बोलते हो वो काम करने की कोशिश करते हैं, कभी आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, आपका अदब एहतराम कर रहे हैं, ये है प्यार। क्या है? प्यार। ये है प्यार। चुम्मा चाटी करना प्यार नहीं है। क्या नहीं है? वो प्यार नहीं है।
चुम्मा चाटी करना प्यार नहीं है। चुम्मा चाटी करना ये लास्ट स्टेप है। क्या है? लास्ट हाँ, चुम्मा चाटी करना प्यार नहीं है, ये मोहब्बत और इश्क के दरमियान का एक मरहला है। क्या है? कहाँ का? मरहला। कहाँ का? मोहब्बत और इश्क के दरमियान का। तो चुम्मा चाटी करना प्यार नहीं है। तो प्यार क्या है? प्यार ये है कि आपके घर कोई मेहमान आया, आपके घर कोई मेहमान कोई आया। मेहमान आया, आपके अब्बा आए, आपकी अम्मी आए, या आप घर में जो भी लोग हैं, किसी को पानी की जरूरत है, पानी ले आए, मेहमान आए, पानी पिलाए, खाना खिलाए, सेवा किए। घर में जो भी है, अगर 5 लोग हैं, 4 रोटी है, तो ऐसा बांटो कि सबको थोड़ा आ जाए। क्या बांटो? अगर आपको लगता है कि मैं अगर नहीं खाऊंगा तो भी मैं रह लूंगा, लेकिन ये अगर कम पा जाएगा तो ये सो नहीं पाएगा, तो उसको अपनी रोटी दे दो। ये है प्यार। क्या है? ये है प्यार। 4 लोग हैं, 5 रोटी है, 5 लोग हैं, 4 रोटी है, बांटो और थोड़ा थोड़ा सब ले लो। आपको लगता है कि यार ये नहीं रह पाएगा, इसको चाहिए 1 रोटी पूरी, तो आपको लगता है कि मैं अगर कम खाऊंगा या नहीं खाऊंगा तो भी एडजस्ट कर लूंगा, तो वहां भी कैसे भी एडजस्ट करके हिकमत के जरिए आप उसको खिला दो। ये है प्यार। क्या है? क्या है? ये है प्यार। प्यार से कहानी शुरू होगी, मोहब्बत में जाएगी। कहाँ जाएगी? मोहब्बत। मोहब्बत तुम पहुंच ही नहीं सकते हो, शुरुआत कहानी होगी प्यार से। तो प्यार चुम्मा चाटी का नाम नहीं है, प्यार किरदार का नाम है। किसका नाम है? किरदार। जैसे हुजूर वो गठरी लेके चले थे ना, बुढ़िया की, किसकी? हुजूर ने बुढ़िया गठरी लेके जा रहे थे ना, माई कहाँ जा रही हो? मोहम्मद बाबा, मक्के में मोहम्मद आया है, जादूगर है, उसको इधर से छोड़ के जा रही हूँ। तो हुजूर जो गठरी उठा के लेके चले, ये था प्यार। क्या था? प्यार। जाहिरी में क्या था? प्यार। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गठरी लेके चले तो क्या था? प्यार। वो प्यार था। वही प्यार बाद में मोहब्बत में तब्दील हुई। क्या हुई? मोहब्बत की तब्दील। प्यार से शुरू हुई कहानी, मोहब्बत में गई, तो मोहब्बत में अलग मरहला है, फिर मोहब्बत के बाद फिर वो इश्क में होता है दाखिला। क्या होता है? इश्क में दाखिला होता है। तो मोहब्बत कर नहीं सकते हो, मोहब्बत हो ही नहीं सकती है, ना मोहब्बत कर सकते हो ना इश्क कर सकते हो। सिर्फ शुरू होगी कहानी प्यार से। कहाँ से होगी? प्यार से। हाँ, इश्क नहीं कर सकते हो, इश्क तुम्हारे किसी के बस में नहीं है। इश्क का ताल्लुक रूह से है, और वो जो अजल से थी ना वही करेगी, बाकी और कोई नहीं करेगा। जो इसके रूह में पहले थी ना, हुजूर नबी कब थे? जब आदम भी न थे, तो उम्मत भी थी ना भाई। मक्के में आए हुजूर नबी, अल्लाह के नबी, आखिरी नबी है, तो इस वक्त जो कलमा पढ़ के ईमान ला रहे हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो उम्मती हो गए। और कह रहे हैं मैं उस वक्त नबी था जब आदम भी न थे, तो जब आप नबी थे तो उम्मत का होना लाजिम है, तो उम्मत भी थी। तो जब आदम भी ना थे, उस वक्त जब हुजूर नबी थे, तो जो उस वक्त रूहें थी उम्मत में, कहाँ थी? वो इसका मामला है। कहाँ है? वो है इसका मामला। इसका ताल्लुक रूह से है, तो इस कोई कर नहीं सकता है। जिसके अंदर रूह होगी वो खुद ब खुद इश्क कर लेगी। इश्क कोई कर नहीं सकता, क्योंकि इसका ताल्लुक रूह से है। इश्क रूह करती है, जिस्म नहीं करता है, नफ्स नहीं करता है। क्या नहीं करता है? नफ्स नहीं करता है, रूह करती है। रूह से मोहब्बत, रूह से उसका ताल्लुक है। तो जिसके अंदर वो रूह होगी, कौन सी? इश्क वाली, वो उसकी रूह की फितरत में ही इश्क है, वही कर सकती है। सबकी नहीं, रूहें नहीं, सब में रूहें हैं, सबकी रूहें अलग अलग जुदा जुदा है। हाँ, लेकिन यह है प्यार से शुरू किए, मोहब्बत में गए, मोहब्बत से आप चाहो तो दाखिला ले सकते हो। प्यार से किरदार जिसको कहा गया है, किरदार ही तुम प्यार है। क्या है भाई? किसी पीर मुर्शिद वली अल्लाह की बारगाह में जाओ तो किरदार ही तो दिखाना रहता है। हुजूर को, सरकार को, पीर साहब की क्या जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है। आप मन में कुछ भी सोचो पीर साहब के बारे में, कि पीर साहब के बारे में सोच रहे हो, यार मैं बहुत सोच रहा हूँ, दुआ मांगो, पीर साहब की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, पूरा ध्यान पीर साहब की तरफ रहे। पीर साहब भले तुम्हारी तरफ ध्यान दे या ना दे, अल्लाह वली, पीरो मुर्शिद आपकी तरफ तवज्जो हो या ना हो, आप पूरा तवज्जो उनकी तरफ रहो। ये है मुरीदी की पहचान। क्या है? पीर साहब आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, आप क्या सोच के आए हो, क्या सोच के नहीं आए हो, क्या कहना चाह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो, आपके मन की बात बोलते हुए नहीं, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपका फर्ज है आपको पूरा फोकस अपने पीरो मुर्शिद की तरफ रखना है, भले वो आपकी तरफ फोकस रखें या ना रखें। पीरी मुरीदी क्या है? हमारा ध्यान मुर्शिद की तरफ हो, चाहे वो पूरा ध्यान, चाहे वो हमारी तरफ ध्यान दे या ना दे। हाँ, पूरा अंदर से बाहर तक उनकी तरफ तुम्हारा फोकस हो, वो आपकी तरफ ध्यान दे या ना दे, फोकस करें या ना करें, आपको पूरा फोकस रखना है अगर चाहते हो कामयाबी तो।
जी, क्या चाहते हो? कामयाबी चाहते कामयाबी चाहते हो तो इनकी तरफ ध्यान दो। तो मोहब्बत का ताल्लुक किससे है फिर? किससे? इश्क और मोहब्बत के दरमियान में एक मरहला है, वहाँ है। तो शुरुआत तुमको प्यार से शुरू होगा। कहाँ से होगा? शुरुआत प्यार से करना प्यार होगी। से। प्यार है किरदार। किरदार। चुम्मा चाटी का नाम प्यार नहीं है। अच्छा, किरदार पेश करना पड़ेगा। किरदार ही प्यार है। क्या है? अच्छा, किरदार किरदार से साबित करना। जैसा भी अभी आप कहीं जाओ किसी वली अल्लाह के बारगाह में और कहो हुजूर पीर साहब, पीर मुर्शिद, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। क्या? हाँ, बोसा ले लिया कदम पीर को साहब कहे यार तेरा खामोश रहे यार। नहीं हजरत, जो है ना, आज तो मैं जो है बहुत मोहब्बत करता, बहुत याद करता हूँ और जो है बहुत याद आ रहे थे। आप पीर साहब कहे खामोश रहो यार, थोड़ा सा खामोशी थोड़ा रखो। और वो हजरत जो है ना, बहुत याद आती है, बहुत उलझन होती है, आपकी रहने की याद आती है। तो ये अमल बता रहा है कि तू झूठ बोल रहा है। क्या बता रहा है? भाई किसी अल्लाह वली पीर साहब के पास जाओ और कहो पीर मुर्शिद, रात भर आपकी बगैर नींद नहीं आती, चैन नहीं आता, दिल तड़पता है, मचलता है, ये होता है, वो होता है। और हजरत कहें जरा खामोश रहो, जरा खामोश रहो। अब बोलो नहीं हजरत, बहुत दिल मचलता है, आपकी याद बहुत आती है, बहुत दिल तड़पता है और नींद नहीं आती है। और हजरत कहे खामोश रहो। तो ये अमल बता रहा है कि तू मक्कारी कर रहा है। अगर दिल तड़प रहा होता है, दिल तड़प रहा होता और याद कर रहा होता, तो हजरत ने कहा खामोश रहो, तो तेरी जुबान वहीं बंद हो जाती। क्या होती? बंद हो जाए। बंद हो जाती। तो प्यार क्या है? किरदार। क्या है? किरदार। किरदार से साबित हो जाएगा कि तू प्यार करता है कि नहीं। किससे? किरदार से साबित हो जाएगा। किरदार से साबित कैसे होगा? कई लोग गला भी काटते हैं धोखे से, बड़ा प्यार मोहब्बत जता के, किरदार साबित करके ना, गला भी काटते हैं धोखे से। किसे? धोखे से काटते हैं ना। तो किरदार का दूसरा नाम क्या है? प्यार। किरदार, हाँ, किरदार का दूसरा नाम प्यार। प्यार। प्यार से निकलेगा तो मोहब्बत में जाएगा। कहाँ जाएगा? मोहब्बत। मोहब्बत में जाएगा। मोहब्बत से फिर आगे निकलेगा तो फिर जो है एक मरहला है चुम्मा चाटी वाला। इश्क में नहीं गया अभी तू, अभी इसमें नहीं गया। मोहब्बत और इश्क के दरमियान में एक मरहला है चुम्मा चाटी वाला। क्या है? चुम्मा चटिया। वहां सब नहीं बच पाते हैं, ज्यादातर डूब जाते हैं। हाँ, इश्क मोहब्बत में नहीं, मरहला ना वो मोहब्बत है ना वो इश्क है। बीच में। बीच में एक मरहला है, वही डूब जाते हैं। जी जी चुम्मा चाटी में। जी जी। हाँ, जिसको जैसे तो वहाँ एक मरहला वहाँ डूब जाते हैं, वहां से बहुत कम लोग निकल पाते हैं। वो चुम्मा चाटी से जो निकल गया वो इश्क में दाखिल हो गया। क्या हो गया? इश्क में दाखिल हो गया। चुम्मा चाटी यूँ समझ लो कि अल्लाह उसके रसूल के बीच की एक बहुत बड़ी दीवार है। क्या है? चुम्मा चाटी। चुम्मा चाटी क्या है? अल्लाह और उसके रसूल की बीच की। भाई हजर असवद है, हम्म। गोसा ले रहे हो कि ये पत्थर गुनाह खींच लेगा, कहेगा अल्लाह के ऊपर से ईमान गया तुम्हारा? क्या गुनाहों को माफ करने वाला कौन है? अल्लाह। कि पत्थर माफ करेगा? अल्लाह। अल्लाह माफ करेगा। तुमने अगर बोसा इसलिए लिया कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए थे और हुजूर ने बोसा लिया इसलिए चूम रहा हूँ। क्या है? हजर असवद का बोसा लिए, आप ख्याल ये रख रहे हो कि हुजूर ने बोसा लिया है, हुजूर ने बोसा लिया है इसलिए हम भी बोसा ले रहे हैं, हमारे दादा लेके आए थे इसलिए हम ले रहे हैं, ताकि तू जन्नत दोजख क्या होगा उससे मतलब नहीं है। ले इसलिए रहा हूँ कि उन्होंने लिया है। मोहब्बत में। बोसा ले इसलिए रहा हूँ हजरत असवद का कि हुजूर ने लिया इसलिए ले रहा हूँ। तो ठीक है, ये ख्याल किया कि हजरत असवद का बोसा लूंगा पूरा गुनाह चूस लेगा, पूरा गुनाह ले लेगा, तो फिर ये बोसा लेना वही वाली कहानी है। कौन सी? मोहब्बत और इश्क के बहुत बड़ी दरमियान की एक दीवार है चुम्मा चाटी। क्या है? मोहब्बत और इश्क के दरमियान का एक बहुत बड़ा दीवार है, अल्लाह के रास्ते का तू नहीं पहुंच सकता, अटक गया। कहीं भी किसी भी फील्ड में ले लो, किसी आम इंसान का ले लो, बच्चे का ले लो, बीवी का ले लो, अम्मा का ले लो, हजरत का ले लो, कुरान का ले लो, किसी का भी ले लो, बताते हैं ना लोग कि कलाम पाक फुलसरात पार कराएगा। चूम रहे हो तो कलाम पाक फुलसरात पार कराएगा? नहीं कराएगा। है? नहीं कराएगा। नहीं कराएगा ना।
चुमने तो से इसको फर्क- समझना होगा, इसके बाद में कभी इसके तफसील से बात कर लेंगे। तो तो प्यार से शुरू होती है कहानी, फिर मोहब्बत, मोहब्बत से इश्क में। तो और प्यार का दूसरा नाम है किरदार। क्या नाम है? किरदार, किरदार। अपना अच्छा किरदार पेश करना। अपना अच्छा किरदार लोगों के साथ पेश करो, जी जी। लोगों के साथ पेश करो, किसके साथ? सबके साथ अच्छा किरदार पेश करो। तो मोहब्बत तक जाएंगे, तो मोहब्बत में जाओगे। और मोहब्बत से क्योंकि इश्क दिल में तक दिल मोहब्बत का ताल्लुक दिल से है। कहाँ से जी। मोहब्बत का ताल्लुक? दिल से। दिल से, दिल से है। जी जी। तो दिल में अल्लाह रहता है। इखलास से कह सकते हैं, मुखलिसी से, हाँ? इखलास से। इखलास भी है, लेकिन वो किरदार पूरा आ गया। इखलास में सिर्फ एक चीज आया ना, किरदार मतलब पूरा आ गया। अब वो जो है, अब मोहब्बत का ताल्लुक दिल से है, दिल में अल्लाह रहता है। जब आपने किरदार लोगों का अच्छा अच्छा पेश किया, अब उसमें कोई अल्लाह का दोस्त बैठा हुआ है, तूने उसके साथ भी वैसे ही किरदार अदा करते हुए जा रहा है, एक जैसे ही किरदार अदा कर रहा है, और उसने एक बार मोहब्बत से देख लिया ना, तो मोहब्बत आ गई तेरे पास। क्या आ गई? मोहब्बत आ गई। उस अल्लाह के दोस्त ने तूने किरदार अदा किया। क्या किया? किरदार अदा यानी किया। प्यार किया लोगों के साथ, अल्लाह की हाँ। मखलूक के साथ प्यार किया, और अल्लाह के दोस्त बैठा है वहाँ, और वो एक नजर मोहब्बत से देख लिया। अल्लाह का कोई वली, कोई दोस्त, कोई महबूब क्या देख लिया? मोहब्बत से देख लिया। मोहब्बत से देख लिया। तो अब तू किरदार और प्यार से मोहब्बत में चले गया। आ गया? मोहब्बत, मोहब्बत से देखा ना, तो वो देखना ही मोहब्बत में दाखिला हो गया तेरा। कहाँ हो गया? मोहब्बत में दाखिल। अब मोहब्बत से इश्क तक भी ले चलो ना सरकार, मोहब्बत से फिर इश्क में। ले चलो अभी। मोहब्बत से इश्क में जाने के लिए मरना पड़ेगा। कुर्बानी यही के लिए तो है भाई। आदम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा किया, वो सबसे ज्यादा अपने बेटे से मोहब्बत करते थे। अब आप फैसला करो कि सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हो। भाई अल्लाह की राह में वो चीज पेश करो। अल्लाह की राह में तो अल्लाह की तरफ जा रहा है ना, अभी कहाँ जा रहा है? ये सफर अल्लाह की तरफ का है। तो अल्लाह की राह में वो चीज पेश करो जो सबसे ज्यादा जिससे तुम मोहब्बत करते हो। वो तो इंसान की इज्जत होती है ना अब होती। उनके नजदीक ये इस्माइल इस्लाम से बताया गया है, ऐसा है नहीं। लेकिन अब ये तुम सोचो कि अल्लाह ने कहा है हमारी राह में वो चीज पेश करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो, वो चीज अल्लाह को पेश करो, वो अल्लाह पसंद करेगा। तो अब आपको ये जानना होगा कि आपको सबसे ज्यादा प्यारी क्या है। पैसा है, दौलत है, औरत है, शोहरत है, जान है, माल है, क्या है? पहले ये तहकीक करो। जब वो मालूम पड़ जाए तो पेश कर दो। पहले तो मालूम करो कौन सी है। सबसे ज्यादा ज्यादातर लोगों की तो हाँ? इज्जत और अना। तो इश्क में जाने के लिए कुर्बानी चाहिए। किसकी जी। कुर्बानी? जिससे तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो, जिससे तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो। अपनी यहाँ चाहतों से की मोहब्बत कुर्बानी करते देनी हैं। पड़ेगी। क्यों सरकार, अपनी चाहतों से मोहब्बत करता है इंसान। जो भी है, यहाँ मोहब्बत की कुर्बानी। यहाँ अभी पहले मोहब्बत के लिए काम किया गया, प्यार किया गया, किरदार अदा हुआ मोहब्बत के लिए। किसके लिए हुई? मोहब्बत के लिए। अब इसमें जाने के लिए उस मोहब्बत की कुर्बानी देनी पड़ेगी।